निष्कासित कर देना और सिर्फ इस ग्राउंड पर कि भाई वो आरसीपी सिंह गुट के नेता है, कौन सा लॉजिक है? मतलब एकदम खाली दुश्मनी निकाली जा रही है आरसीपी सिंह से। नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का ही होना है। जमीन पर कमजोर ये पार्टी हो रही है। पार्टी में नेता कमजोर नहीं होता है, पार्टी कमजोर होती है। अंत परिणाम जो निकलेगा वो पार्टी को नुकसान करके ही निकलेगा, पार्टी को डैमेज करेगा ही करेगा। मैंने एग्जांपल देके समझाया ना कि संस्था को हमेशा नुकसान होता है, वहां कर्मचारी को नुकसान नहीं होता है। ये सरकार 24 तक नहीं चलने वाली है। एकदम पक्के तरीके से ये बात अब कहा जा सकता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। अब कब आरसीपी सिंह के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी या अमित शाह कि आप जाइए पटना में बैठकर अब खेल करिए। पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, आप कह सकते हैं जेडीयू के बुरे दिन। क्या आरसीपी सिंह और ललन सिंह की लड़ाई अंततः जेडीयू को ले डूबेगी? एक एक करके ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के करीबियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के कई बड़े नेताओं को जो आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। खबर इस वक्त आ रही है कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया जो आरसीपी सिंह के करीबी हैं। क्या ललन सिंह ये आरसीपी सिंह के बीच की लड़ाई है या आरसीपी सिंह नीतीश के बीच की लड़ाई, और ये लड़ाई क्या जेडीयू को अंतर ले डूबेगी? जी, उमेश सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बजाबते अधिसूचना जारी करके इस बात का ऐलान किया कि पार्टी से 3 नेताओं का जिनका नाम आ रहा है। पहले तो प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक मुखरता से अपनी बात रखते हैं, नेशनल चैनल्स हो या फिर नेशनल फोरम हो वहां जाकर नीतीश कुमार के पक्ष रखते हैं, उनको निष्कासित किया गया। दूसरा नाम अनिल कुमार का है जो आपको प्रदेश महासचिव रहे हैं, और तीसरा नाम जो है वो नीरज का रहा है, जितेंद्र नीरज। देखिए प्रवक्ता भी रहे हैं और किसी एक प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और तीनों मजबूत नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मजबूत नेता है ये लोग जेडीयू के। इनको सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये लोग आरसीपी सिंह के गुट के बताए जा रहे हैं। अब भाई पार्टी है तो पार्टी में पहले तो गुट कहां से बनी, पहला सवाल। कोई इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो है नहीं भाजपा कांग्रेस जैसी, चाहे मध्य प्रदेश में अलग सरकार चल रही है, राजस्थान में अलग सरकार चल रही है, वैसा तो है नहीं। एक छोटा सा राज्य बिहार, और उस राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी, और इसके अंदर जब ये स्थिति है मतलब अब पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप कह सकते हैं जेडीयू के बुरे दिन इसलिए शुरू हो चुके हैं क्योंकि आरसीपी गुट के हैं या ललन गुट के हैं या नीतीश कुमार गुट के हैं, ये मायने नहीं रखता है पार्टी में। पार्टी में मायने रखता है कि कौन नेता कितना मजबूत है, कितने लोग उनकी बात सुनते हैं, कितने क्राउड पर उनका कंट्रोल है। इन सभी मापदंड से ही ना नेताओं का हम जो कद है वो नापते हैं। तो अब अजय आलोक की बात कीजिए। अजय आलोक का एक अपना फैन बेस है, जो लोग उन्हें सुनते हैं, उनके ट्विटर पर हजारों लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं, और इनको अचानक से निष्कासित कर देना और सिर्फ इस ग्राउंड पर कि भाई वो आरसीपी सिंह गुट के नेता है, कौन सा लॉजिक है? मतलब एकदम खाली दुश्मनी निकाली जा रही है आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह से तो एकदम दुश्मनी ही निकाला जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी हिमांशु, याद कीजिए ना, जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ललन सिंह। अभी हम ललन सिंह और आरसीपी के प्रकरण में बात करेंगे, फिर हम आरसीपी सिंह और नीतीश पर जाएंगे। तो ललन सिंह और आरसीपी के प्रकरण को देखिए, तो पहली बार जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दिल्ली में उनकी ताजपोशी हुई, वहां बैठक हुई संसदीय बोर्ड की, और वहीं पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पटना इनका जब आगमन हुआ बिहार की धरती पे, आप याद कीजिए किस तरह का माहौल था। पटना हवाई अड्डे से लेकर जेडीयू कार्यालय तक, कर्पूरी सभागार तक भीड़ ही भीड़, जबकि उस वक्त कोरोना का टाइम था। हाँ, उसके बाद भी शक्ति प्रदर्शन हुआ, भीड़ प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद जब मंत्री बने पहली बार आरसीपी सिंह केंद्र में, उनके पटना आगमन पर क्या हुआ, वैसा ही शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाया गया कि भाई आपके साथ अगर लोग हैं तो इनके साथ भी लोग हैं, ये दिखाया गया। और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार से दूरी बढ़ती गई। नीतीश कुमार ने इनके केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी नहीं दिया, हमेशा साथ में ललन सिंह और नीतीश कुमार दिखने लगे। पोस्टर वॉर जेडीयू में शुरू हो गया। उपेंद्र कुशवाहा का एक अलग गुट काम कर रहा था, ललन सिंह का एक अलग गुट काम कर रहा था, आरसीपी सिंह का एक अलग गुट काम कर रहा। तो फाइनली जो है वो नुकसान किसका होना है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का ही होना है। जमीन पर कमजोर ये पार्टी हो रही है। पार्टी में नेता कमजोर नहीं होता है, पार्टी कमजोर होती है। आज अगर आप एक कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस के नेता होते हैं तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में रहती? बहुत मजबूत रहती। या कांग्रेस अगर राहुल गांधी को रिप्लेस करके कोई दूसरे नेता को बैठा दे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, तो फिर शायद कांग्रेस मजबूत हो जाए। सचिन पायलट जैसे नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल बहुत नेता लोग हैं। तो कहने का मतलब कि लास्ट में अंत में नुकसान जो है वो पार्टी को हो जाता है। जिस तरह आप एक कंपनी का एग्जांपल लीजिए, कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका नुकसान कभी नहीं होता है, वो सैलरी लेते हैं, काम करते हैं। अगर एम्प्लॉइज भाग रहे हैं कंपनी छोड़कर तो नुकसान किसका है? या अगर कंपनी एम्प्लॉइज को निकाल
तो उन्हें कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगा, सैलरी भी हाइक हो सकता है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? संस्था का हुआ। वही हिसाब किताब राजनीति में। राजनीति में हमेशा नेता ही पार्टी के कद को बढ़ाते हैं, और वो भी ये अच्छे नेता हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं, अजय आलोक हुए, जितेंद्र नीरज हुए, तो इन लोगों को निकालना सही नहीं है। और नीतीश कुमार का क्या ऐसा बैर हुआ, अब ये नीतीश कुमार जानते होंगे। अच्छा, ये बातें भी कही जाती हैं, क्या नीतीश कुमार ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दबाव में कहीं ना कहीं है? क्योंकि ललन सिंह भी फैसले अपने मन से ले रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक बार कहा भी था कि नीतीश जी का दांत कहाँ है हमको पता है और हम उसको निकालना जानते हैं, तो लग रहा है कि उनका प्रेशर काम कर रहा है। देखिए, उनका प्रेशर हम इसलिए भी नहीं मानेंगे हिमांशु, क्योंकि उनसे ज्यादा राजदार आरसीपी सिंह है नीतीश कुमार के, समझिए। आरसीपी सिंह की पहली मुलाकात नीतीश कुमार से 1996 में यूपी में हुई थी। उस समय बेनी प्रसाद वर्मा वहां पे मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने, और ये उस समय वहां के जिला अधिकारी होते थे, आईएएस थे, इन्होंने ही मुलाकात करवाया था नीतीश कुमार से, बेनी प्रसाद वर्मा ने। और उसके बाद 98 में जब रेल मंत्री बनते हैं वाजपेयी जी की सरकार में, तो बजाबते आरसीपी सिंह को जब अपने सचिव के पद पे इनको नियुक्त करते हैं, वो भी स्पेशल ड्यूटी पे रख के, मतलब दोनों में नजदीकिया हो गया था, स्वजातीय है, कुर्मी है दोनों, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार। तो एक तरह से कहा जाता है कि बिहार में इनका समझौता भी चलता है, तो कई तरह की बातें हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह से, और 2010 में ये खुद उनको राज्यसभा भेजे, खुद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। अब बोले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आने वाला तो उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिए थे। यही बात ललन सिंह को हट किया या पिंच किया जो कही है। तो ये सारी रणनीति जो है वो ललन सिंह की बनाई गई है, लेकिन इसका अंत परिणाम जो निकलेगा वो पार्टी को नुकसान करके ही निकलेगा, पार्टी को डैमेज करेगा ही करेगा। मैंने एग्जांपल देके समझाया ना कि संस्था को हमेशा नुकसान होता है, वहां कर्मचारी को नुकसान नहीं होता है। अभी आप सरकारी विभाग का एग्जांपल ले लीजिए, सरकारी विभाग में जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का ज्यादा नुकसान हो रहा है, समझिए। वही हिसाब किताब राजनीति में है। अब एक बात और, अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी निकली थी कि भाई अब जो भी पार्टी में आरसीपी सिंह का पक्ष लेगा या आरसीपी सिंह के पक्ष में बोलेगा, बयान देगा, उसको पार्टी निष्कासित कर दिया जाएगा। भले ही नाम नहीं था, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वही था, और ये कर भी दिया गया। और अभी इस अधिसूचना के साथ एक और बात उसमें लिखा हुआ है कि ये अंत नहीं है, भविष्य में और भी लोगों को जो आरसीपी सिंह के पक्ष में स्टैंड लेंगे, बात करेंगे, उनका पक्ष रखेंगे, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। तो करते करते देखिएगा जेडीयू में बचेंगे सिर्फ विधायक, जो जमीनी नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो बात कर सकते हैं ढंग से, जो पार्टी के पॉइंट्स को रख सकते हैं मीडिया के सामने या पब्लिक फोरम में, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ये दुश्मनी अंतोगत्वा जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करके रहेगी। और आरसीपी सिंह, वैसे भी देखिए चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं कि आरसीपी सिंह हो सकता है केंद्र में कंटिन्यू भी कर जाए। आप उनके पिछले कुछ दिनों के आचरण को देखिए, भगवाधारी हो चुके हैं। इधर नीतीश कुमार पूरा सक्रिय हो चुके हैं, हज यात्रा से लेकर और इफ्तार को लेकर, तो दूरी तो है दोनों नेताओं में। अब विचारधारा की दूरी भी हो चुकी है। पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनके भी जीवन मुटाव चल ही रहा होगा। हमने उनका किया था ना, बैलेंद्र जी का जो इंटरव्यू किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आरसीपी के करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने तो खुलकर ललन सिंह पर आरोप लगाया था, खुलकर, मतलब अब कार्यकर्ताओं के बीच भी मनमुटाव है, और उसी पर नकेल कसने के लिए जो आरसीपी गुट के कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसमें बलि चढ़ा दी गई अजय आलोक की, जितेंद्र नीरज की, और एक और जो महासचिव हैं अनिल कुमार। और आरसीपी के समर्थकों को साफ मैसेज भी है कि आप खुलकर के बयानबाजी नहीं करिए, आप पर भी कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर आरसीपी सिंह के साथ के समर्थकों को जिस तरीके से एक करके साइड, एक लंबा इतिहास रहा है शुरुआती दौर से जब से ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो आपने जिक्र भी किया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अधिकतर टिकटें जो हैं वो आरसीपी सिंह ने बांटी है। क्या आरसीपी सिंह अगर खेला करेंगे तो जेडीयू को आधा नुकसान होगा? क्या आधे विधायकों का नुकसान हो सकता है? क्या आरसीपी सिंह तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? तोड़ने की हिम्मत तो भाई भाजपा अगर उनके सर पे हाथ रख देगा तो क्यों नहीं रखेंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी उनको खुला छूट दे दे आरसीपी सिंह को, क्या पार्टी तोड़ी है? पार्टी तोड़ना अमित शाह के लिए तो मतलब उनका काम ही है। कई जगह जोड़ तोड़ कर सरकार है उनकी, पार्टी तोड़ना उनके लिए बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो समय कब आएगा इसका इंतजार है कि वो समय आएगा। ये भी जानिए कि ये सरकार 24 तक नहीं चलने वाली है। एकदम पक्के तरीके से ये बात अब कहा जा सकता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। अब कब आरसीपी सिंह के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी या अमित शाह कि अब जाइए पटना में बैठकर अब खेल करिए, ये समय अभी निर्धारित नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद आरसीपी सिंह को बिहार दे दिया जाएगा भाजपा की तरफ से। और वही आज जेडीयू को तोड़फोड़ जो बात कर रहे हैं वही करने के लिए कितने विधायक, देखिए 28 विधायकों की संख्या का जिक्र मैंने पहले भी किया है कि 28 अपने लोगों को टिकट दिया था आरसीपी सिंह। अब उसमें कितने इनके लॉयल हैं, कितने इनके वफादार हैं और किस तरह से वो टूटेंगे,
पद के लालच पर, धन के लालच पर किस तरह से टूटेंगे ये समय बताएगा, लेकिन डैमेज तो ये कर सकते हैं जेडीयू को आरसीपी सिंह, इसमें कहीं दो राय नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी का हाथ इनको सर पे आ जाए तो। मतलब एक अंतिम सवाल रहेगा। ललन सिंह कहते हैं कि हमको पता है कि नीतीश जी के पेट में कहाँ पे दांत है, तो आरसीपी सिंह ने तो और लंबा वक्त गुजारा है और नीतीश कुमार की कई खामियों को जानते होंगे, तो हार मतलब कर सकते हैं अच्छे खासे। ललन सिंह को अगर पता है ना कि नीतीश कुमार के पेट में कहाँ पर दांत है, तो आरसीपी सिंह ने उस दांत को उगते हुए देखा है कि कैसे वो दांत उनके पेट में है। उस जमाने से आरसीपी सिंह उनसे जुड़े हुए हैं। तो आरसीपी सिंह, अब भाई अरुण कुमार का हमने इंटरव्यू किया था, जहानाबाद के पूर्व सांसद, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अगर सबसे बड़ा कोई राजदार है तो वो आरसीपी सिंह ही है, और ये इनको समय पर डैमेज करेंगे, अभी नहीं, अभी समय अनुकूल नहीं है। तो आरसीपी सिंह चुप बैठे हुए हैं, धाम घूम रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पता है दाव कब चल रहा है। हाँ, कब चल रहा है, या फिर उनके ऊपर और जो मैंने नाम ही रख दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका जब इशारा मिलेगा तो ये खेल करेंगे, लेकिन खेल होगा ये पक्का आप मान कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक लगातार आरसीपी सिंह के समर्थकों से पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में आरसीपी सिंह इसका जवाब देंगे और लगातार वो बीजेपी के एजेंडे के पक्ष में है और नीतीश कुमार के एजेंडे के खिलाफ में, तो साफ तौर पे बगावत जो है उसकी शुरुआत हो ही चुकी है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के घर में है। ऐसे आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।